नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा एक मॉडल पेपर मिलेगा 125 प्रश्न का। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप डॉक्टर राकेश गोस्वामी जी की पुस्तक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अभी हाल में 2024 14 अगस्त को किस मधुबनी कलाकार का निधन हो गया? 14 अगस्त 2024 को किस मधुबनी कलाकार का निधन हो गया था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गोदावरी दत्ता। तो हाल ही में 14 अगस्त 2024 को मधुबनी कलाकार गोदावरी दत्ता का निधन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। तो मूर्तिकार राम छाटपार प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस मकबरे में डबल डोम का प्रयोग मिलता है? किस मकबरे में डबल डोम का प्रयोग मिलता है? सही यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरे। तो हुमायूं के मकबरे में डबल डोम का प्रयोग मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रोजर फ्राई का संबंध किससे है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, रूपवाद से। तो रोजर फ्राई का संबंध रूपवाद से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एप्सिडल प्लान पर आधारित स्थापत्य कौन सा है? एप्सिडल प्लान पर आधारित स्थापत्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुर्गा मंदिर ऐहोल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसून जोशी का संबंध किससे है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, विज्ञापन। प्रसून जोशी का संबंध विज्ञापन से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्थापन कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? स्थापन कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुबोध गुप्ता। स्थापन कला के प्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मृत्तिका। पी आर दरोज का मनचाहा माध्यम मृत्तिका है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भरौत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त मूर्तियाँ निर्मित हैं। तो भरौत के स्तूपों से जो मूर्तियाँ प्राप्त हैं वो किससे निर्मित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर। तो भरौत के प्रसिद्ध स्तूपों से प्राप्त जो मूर्तियां हैं वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, सोमनाथ होर ने प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? तो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण नौ प्रभावात से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नौ प्रभावात। तो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध रखता है? नौ प्रभावात से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो नेफरतीति मूर्ति का सिर बर्लिन म्यूजियम जर्मनी के संग्रहालय में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। उमा नायर किस रूप में प्रसिद्ध है? उमा नायर की प्रसिद्धि किस रूप में है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कला समीक्षक हैं उमा नायर। उमा नायर एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। स्लीपिंग म्यूज किसका मूर्ति शिल्प है? स्लीपिंग म्यूज किसका मूर्ति शिल्प है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रांकुसी। तो स्लीपिंग म्यूज ब्रांकुसी का मूर्ति शिल्प है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। पंकज पवार का संबंध किससे है? पंकज पवार का संबंध किससे है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मूर्ति शिल्प। तो पंकज पवार का संबंध मूर्ति शिल्प से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। लिंसीड आयल का प्रयोग होता है। लिंसीड आयल का प्रयोग होता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तैल रंग। तो लिंसीड आयल का प्रयोग तैल रंग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कॉपर प्लेट का प्रयोग किस तकनीक में होता है? कॉपर प्लेट का प्रयोग किस तकनीक में होता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मेजोटिंट। तो कॉपर प्लेट का प्रयोग मेजोटिंट की तकनीक में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा बरोक चित्रकार है? कौन सा बरोक चित्रकार है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कैरेवेजियो बरोक चित्रकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? चित्रकार दशवंत का संबंध मुगल वंश के किससे है, किन राजा से है? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अकबर। तो चित्रकार दशवंत मुगल वंश के अकबर के समय से संबंध रखता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन के 1923 ईस्वी में प्राचार्य बने? बंगाल स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन के 1923 ईस्वी में प्राचार्य बने थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस कला भवन शांति निकेतन के 1923 में प्राचार्य बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में किसने नवें रस की खोज की? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नवें रस की खोज किसने की थी? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नवें रस की खोज की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। कृष्णा रेड्डी का संबंध किससे है? कृष्णा रेड्डी का संबंध किससे है? कृष्णा रेड्डी का संबंध विस्कोसिटी से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, विस्कोसिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 17। तो प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपति चित्रित हैं, अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24।
दूल्हा देव मंदिर खजुराहो में निर्मित हुआ था कब? दूल्हा देव मंदिर खजुराहो निर्मित हुआ था शुंग वंश के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। यथार्थवाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? यथार्थवाद का प्रसिद्ध कलाकार पूछा गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए गुस्ताव कुर्बे। तो यथार्थवाद का प्रसिद्ध कलाकार गुस्ताव कुर्बे था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकृति आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? बताइए, आकृति आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। आकृति आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। द बुल किसका मूर्ति शिल्प है? द बुल किसका मूर्ति शिल्प है? 4 विकल्प दिया गया है। द बुल किसका मूर्ति शिल्प है? तो सही जवाब ही जानेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, राघव आर कनेरिया। तो द बुल मूर्ति शिल्प राघव आर कनेरिया का है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जयमंगला किसने लिखा है? जयमंगला किसने लिखा है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए यशोधर पंडित। जयमंगला किसने लिखा? यशोधर पंडित ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। द्वंद्ववाद सिद्धांत किसने दिया? द्वंद्ववाद सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक हीगेल। तो द्वंद्ववाद सिद्धांत देने वाले कौन है? फ्रेडरिक हीगेल महोदय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। विंसेंट वान गो का स्टारी नाइट किस संग्रहालय में रखा गया है? स्टारी नाइट विंसेंट वान गो का है, वह किस संग्रहालय में रखा गया है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में। तो विंसेंट वान गो का स्टारी नाइट आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। डिसास्टर्स ऑफ वार युद्ध की विपदाएं की मुद्रण श्रृंखला किसने बनाई? युद्ध की विपदाएं की मुद्रण श्रृंखला बनाने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को गोया ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ए अप्रोच टू इंडियन आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट किसकी रचना है? एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट किसकी रचना है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी निरंजन रे की रचना है एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। फाउंटेन को किसने निर्मित किया था? फाउंटेन को किसने निर्मित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्शल धूषा। फाउंटेन को निर्मित किसने किया था? मार्शल धूषा ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? बताइए, प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। प्रज्ञा परमिता पोथी चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। पाल चित्रकला
की शैली किस पर आधारित है? पाल चित्रकला की शैली आधारित है किस पर? 4 विकल्प दिया गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही, बुद्ध। तो पाल चित्रकला बुद्ध पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। पोखरन चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पोखरन चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सुधीर पटवर्धन। पोखरन चित्र के लिए प्रसिद्ध है सुधीर पटवर्धन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। वर्ड्स एंड सिंबल्स चित्र श्रृंखला किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, KCS पनिकर। वर्ड्स एंड सिंबल्स चित्र श्रृंखला KCS पनिकर का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्तिशिल्प का शीर्षक क्या है? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्तिशिल्प का शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनसुनी चीखें। तो अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्तिशिल्प का शीर्षक है अनसुनी चीखें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज 1925 कैनवास पर एक्रोलिक के माध्यम से बना हुआ है। शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? अपने मेटास्केप सीरीज के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर पद्मश्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड। चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ थोर। तो चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग में है के छापाकार हैं सोमनाथ थोर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। द फैमिली किसका चित्र है? द फैमिली चित्र किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, FM सूजा का है। द फैमिली चित्र जो है वो FM सूजा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। भारत के आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? भारत के आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गोपाल घोष। तो भारत के आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं गोपाल घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लांकन एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले पहले कलाकार कौन थे? एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले पहले कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुकुल चंद्र डे। तो अम्लांकन एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले पहले कलाकार थे मुकुल चंद्र डे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसको कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोने को। पेंटर ऑफ सीरीज किसको कहते हैं? मोने को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। होराथी की शपथ का नव शास्त्रीय चित्रकार कौन था?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जाक लुई दाविद। तो होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार था जाक लुई दाविद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दाविद। तो मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार हैं दाविद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 मई व 3 मई चित्र के चित्रकार कौन हैं? 2 मई व 3 मई चित्र के चित्रकार कौन हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गोया। 2 मई और 3 मई चित्र बनाया है गोया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। एविगनन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया? एविगनन सुंदरियां चित्र को चित्रित किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिकासो ने। एविगनन सुंदरियों के चित्र बनाए थे पिकासो ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेम्परा। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम था टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। 10 पुर की दुल्हन 1983 ईस्वी के चित्रकार कौन है? 10 पुर की दुल्हन 1983 के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मद्रास आर्ट स्कूल के। डीपी राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। भारत में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए? भारत के कौन से सर्वप्रथम चित्रकार थे जिन्होंने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। भारत के सर्वप्रथम चित्रकार राजा रवि वर्मा थे जिन्होंने अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मानकू। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार हैं मानकू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? महाराजा संसार चंद किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली। संसार चंद कांगड़ा शैली के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कृष्णलीला, रागमाला, नायिका भेद ये कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय थे, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, उक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है। मुगल ग्रंथ हमजानामा किस पर चित्रित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कपड़े पर। मुगल ग्रंथ हमजानामा कपड़े पर चित्रित है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जानते हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सभी। तो मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को सभी नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था?
जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार था जिसको पक्षी चित्रण में अत्यंत ही उच्च स्थान प्राप्त था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। आखेट चित्र किसके समय बनाए गए? आखेट चित्र किसके समय बनाए गए थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जहांगीर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, शाह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुई? शाह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी शाहजहां के समय। शाह कलम की शुरुआत शाहजहां के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। अभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अभ्रंश चित्रों का विषय पूछा गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन। अभ्रंश चित्रों का विषय जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी परली आँख का दिखाना। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आँख का दिखाना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिंतलवासल। तो जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है सिंतलवासल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं होता है? अजंता की गुफाओं में किस कला के दर्शन नहीं होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थापन कला। तो स्थापन कला के दर्शन अजंता की गुफाओं में नहीं होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अजंता गुफा संख्या 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलंबपाद आसन में बैठे हुए उकेरा गया है? प्रलंबपाद आसन में बैठे हुए उकेरा गया है अजंता की गुफा संख्या 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी धर्मचक्र मुद्रा। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में बुद्ध को प्रलंबपाद आसन में बैठे हुए उकेरा गया है धर्मचक्र मुद्रा में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। श्रृंगार करती राजकुमारी अजंता के किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? श्रृंगार करती राजकुमारी अजंता के किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। सीता वेंगड़ा नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रामगढ़ में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा रामगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? आपको बताना है एलोरा में कुल टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कुल टोटल 34 गुफाएं एलोरा में। तो एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य संगीतमय और रोचक दिखाई देता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी स्त्री गायिकाओं का दल। तो स्त्री गायिकाओं का दल जो बाघ की गुफा में बना हुआ है वो बहुत ही संगीतमय और रोचक दिखाई देता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बघोरा नदी। तो अजंता की गुफाएं बघोरा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। सिगरिया की गुफा की खोज किसने की? सिगरिया की गुफा की खोज करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मेजर फोमर्स, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई?
थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म को बनाने वाले कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? भारत का पिकासो किस कलाकार को कहते हैं? तो भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना हल साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बनमाली। बनमाली हरियाणा में है। मिट्टी का बना हल साक्ष्य मिला है बनमाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हड़प्पा से। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर किससे निर्मित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर किससे बनाई गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेलखड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। हड़प्पा से प्राप्त मेल टोरसो की ऊंचाई क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 9.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। सिंधु लिपि लिखी जाती है, सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दाएं से बाएं की ओर। तो सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा माना जा सकता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? भीमबेटका की कौन सी शैलाश्रय का नाम सभागार दिया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शैलाश्रय संख्या 3। तो भीमबेटका के शैलाश्रय संख्या 3 को सभागार नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया? वाटर लिली का चित्रण किसने किया? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ए रामचंद्रन। तो जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण करने वाले हैं ए रामचंद्रन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और वाइजेंटाइन मसीह का संकलन था। तो उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली और वाइजेंटाइन मसीह का संकलन था, वो कौन है? ऑप्शन कौन सा सही है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। तो यामिनी राय पटुआ की लोक कला शैली और बाइजेंटाइन मसीह के संकलन करता थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के
रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। रंगीन इंटेग्रेलो प्रिंट पतझड़ किसका है? रंगीन इंटेग्रेलो प्रिंट पतझड़ किसका है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अनुपम सूद का है। अनुपम सूद का ये है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। अशोक पुत्र कुणाल किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? अशोक पुत्र कुणाल किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार के द्वारा बनाया गया अशोक पुत्र कुणाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 के बाद 89। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सुफू। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड सुफू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। अंत्येष्टि की कला कहा जाता है? किस कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिस्र की कला अंत्येष्टि की कला कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेल्फी नगर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में कौन सा है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गंधार कला। तो हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण भारत में गंधार कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जानते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अपोलो। यूनान में सूर्य देवता को अपोलो नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। मणिकुट्टिम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टिम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, संगमरमर। मणिकुट्टिम में संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाइजेंटाइन कला। तो कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी वाइजेंटाइन कला में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधनी का प्रचलन किस राज्य में है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग के लिए जाना जाता है कौन सा प्रदेश? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग के लिए बिहार जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केसरी। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप प्रतीक है किसका? महापरिनिर्वाण का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है? तो कौन सी मूर्तिकला ग्रीक रोमन कला शैली से प्रभावित रही है?
सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी गांधार। तो मूर्तिकला की गांधार शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी वास्तुकला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी चुनार बलुआ पत्थर। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। बोरोबदूर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बोरोबदूर के बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी शैलेंद्र सम्राटों ने। शैलेंद्र सम्राटों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर, दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित है। तो निम्नलिखित में से दिलवाड़ा का बिमल शाही मंदिर आदिनाथ को समर्पित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा आदिनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंचायतन प्रकार का। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन प्रकार का है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? हाथियों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मामल्लपुरम। हाथियों के शिल्प के लिए मामल्लपुरम प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। गांधार शैली विकसित हुई, गांधार शैली विकसित हुई। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यूनानी व भारतीय शैली के मिश्रण से गांधार शैली विकसित हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी ली कॉर्बुजियर। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन थे? ली कॉर्बुजियर थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी कला संगम, त्रिवेणी कला संगम कहाँ स्थित है? त्रिवेणी कला संगम सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी दिल्ली में। तो त्रिवेणी कला संगम दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण आर के लक्ष्मण जिनका नाम है, इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी व्यंग्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। गे स्टेशन कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम से 1989 ईस्वी के चित्रकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी SH रजा, सैयद हैदर रजा। गे स्टेशन कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम से 1889 ईस्वी में बनाए थे SH रजा ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन किसने किया था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए अरुण बोस। सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी आर्टिस्ट कलकत्ता का गठन अरुण बोस ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला है? किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार कौन थे? तो कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले कलाकार थे ऑप्शन सी मदन लाल नागर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही का मदन लाल नागर। तो लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार हैं मदन लाल नागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र नीली औरत के चित्रकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सूजा। नीली औरत के चित्रकार हैं सूजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। नेपाल वार मेमोरियल के लिए मूर्ति बनाई थी? नेपाल वार मेमोरियल के लिए मूर्ति किसने बनाई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राम किंकर बैज। नेपाल वार मेमोरियल के मूर्ति बनाई थी राम किंकर बैज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्काई मिरर के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी अनीस कपूर। स्काई मिरर के रचनाकार हैं अनीस कपूर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कला इतिहासकार है? ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार भी है, कलाकार भी है, कला इतिहासकार भी है और कवि भी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख। तो ग्रुप 1890 के गुलाम मोहम्मद शेख कलाकार के साथ साथ चित्रकार, कवि और इतिहासकार भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की थी। तो ब्लू सीरीज की रचना करने वाले थे ऑप्शन बी रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट। ब्लू सीरीज की रचनाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। 1966 ईस्वी में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? 1966 ईस्वी में जो मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। तो 1966 ईस्वी में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन करने वाले हैं जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट सपर तैलचित्र है, इसके चित्रकार कौन है? लास्ट सपर के चित्रकार कौन है?